मयूरेश को जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल आज का स्टॉक ऑफ द डे, क्रॉम्पटन कंज्यूमर। सुबह अंदेशा था मुझे कि थोड़ा स्टॉक नीचे खुलेगा, लेकिन सीधा 10% नीचे खुलेगा और 12% नीचे जाएगा, ये शायद नहीं सोचा था। क्या इस लेवल पर बार्गेन बाय बनता है या अवॉइड करेंगे इसे? आफ्टरनून अनुज। नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, एक नीजक रिएक्शन जरूर आया है स्टॉक पे, बट मुझे लगता है आई थिंक स्टेबलाइज होना चाहिए। और अगर आप पूरा ये पैक देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, फॉरवर्ड वैल्यूएशंस की तौर पे अगर मैं बात करूं तो केबल्स इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स ये पूरे पैक में, ट्रेड्स अराउंड 54-55 ऑड टाइम्स। पॉलीकैब विच इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो हमारे बाय वॉच लिस्ट पे है, वो 31-32 टाइम पे ट्रेड करता है, अच्छा कोरे कर रहा है कंज्यूमर ओरिएंटेड रिटेल बिजनेसेस में। एक्सपेक्टेशन है कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुड आल्सो स्टार्ट पिकिंग अप। इसी कड़ी में आई थिंक ओरिएंट इलेक्ट्रिक 33-34 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे फैन का इनका जो पोर्टफोलियो है, स्पेसिफिकली प्रीमियम फैंस में एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिला है। स्टॉक्स लाइक वर्लपूल, आईएफबी इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार ये पैक में, अगेन ब्लू स्टार इज अ लिटिल बिट चीपली वैल्यूड कंपेयर्ड टू वोल्टास। तो पिक एंड चूज करना हो तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन है, थोड़ा एक टाइम वाइज करेक्शन से गुजरेगा ये स्टॉक बिकॉज ऑफ व्हाट यू प्रॉब्ली सीन। बट पॉलीकैब शायद एक अट्रैक्टिवली प्लेस्ड स्टॉक अनुज हमें लगता है ये पूरे स्पेस में। रेवेन्यू ग्रोथ उसे बढ़ाकर 10% किया। ये एबीबी की पेरेंट कंपनी है, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आज एबीबी इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां का काफी ज्यादा यहाँ पर इस कंपनी का प्रोडक्ट जो भी परफॉर्मेंस होता है उनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी करता है। मयूरेश, एबीबी ये रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 5% बढ़ाया गया है, उसको कैसे आप एक्सट्रापोलेट करेंगे? भारतीय एंटिटी क्या डिलीवर करती हुई दिखाई देगी? So I think the growth should be exponential, Harshada ji. This has been one of my favorite stocks for a long time. और हमें लगता है जो recent order wins ABB को मिले हैं, revenue visibility इतनी ज्यादा बढ़ गई है अगले 3 से 4 वर्षों के लिए कि I think top line growth में कोई I think जो एक पहले डाउट था उसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा I think जो execution capabilities हैं over the past few quarters have improved quite significantly. ये साफ तरीके से दर्शाए जा रहे हैं इनके EBITDA margins में और वर्किंग कैपिटल डेज के हिसाब से। तो आई थिंक दोनों चीजें, एक आई थिंक जो एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है उससे मार्जिन प्रोफाइल आई थिंक हैज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन ऑर्डर्स एंड बिकॉज वर्किंग कैपिटल डेज एक दायरे में है, कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज पूरी की पूरी तरह से बैलेंस शीट पे बिल्डअप हो रहा है। तो आई थिंक जो आरओईज आरओसीज है ये डेफिनेटली एक्सपैंड होंगे अगले 2 से 3 वर्षों में। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट कैन ओनली बी कि एग्जीक्यूशन स्लो हो और वैल्यूएशंस व्हिच आर ऑन द हायर साइड, बट मुझे लगता है अगर अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई थिंक 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ आना कोई मुश्किल बात नहीं एबीबी के लिए। तो आई थिंक एबीबी, सीमेंस, एल&टी शुड कंटिन्यू डूइंग। लेकिन मयूरेश, आपकी सलाह क्या होगी इस समय, कंस्ट्रिंग जो गैप है वो और भी वाइडन होता हुआ दिखाई दे रहा है टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस में, सेंटिमेंट में भी? Absolutely, you're absolutely right. I think with the commentary, sentiment और भाव में दोनों में इन्फोसिस में गिरावट देखने मिली है। जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक बाकी कंपनीज की कमेंट्री इतनी बुरी नहीं थी। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द ट्रांसक्रिप्ट्स, वो टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, सायंट हो, मैस्टेक हो, परसिस्टेंट हो टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक व्हाट दे आर प्रोबेबली लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन अगले कुछ तिमाहियों में थोड़ा स्लो डाउन जरूर विटनेस करने मिलेगा, बट आई थिंक जो एक डीग्रोथ की उम्मीद हम लगाए बैठ रहे थे, आई थिंक वो शायद ना हो। सेकेंडली, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूएशन पैक इटसेल्फ, वैल्यूएशन के हिसाब से देयर इज नो टू वेज। इन्फोसिस खुद के स्टैंडर्ड डिविएशन मीन एवरेजेस के हिसाब से भी चीप है और आईटी पैक के हिसाब से भी एट दिस जंक्चर, बट क्योंकि म्यूटेड ग्रोथ आउटलुक है, कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स वुड आइडियली लाइक टू सी इनका Q1 Q2 यानी फर्स्ट हाफ में प्रदर्शन कैसे होता है। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप से आई थिंक एचसीएल टेक ये रडार पे जरूर रहना चाहिए। विद इन द मिड कैप यूनिवर्स ऑब्वियसली कंपनीज लाइक सायंट हैव परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। परसिस्टेंट के वैल्यूएशंस थोड़े महंगे जरूर है, बट आई थिंक नंबर्स इन लाइन थे। मैं 2 कंपनीज के नंबर देखना चाहता हूँ, आई थिंक केपीआईटी एंड सोनाटा, ये क्लियर आउट परफॉर्मर्स रहे हैं मिड कैप स्पेस से। जो ऑर्डर विंस इनको मिली है, इफ एग्जीक्यूशन प्रोबेबली सस्टेन्स, शायद इवन विद हायर वैल्यूएशंस मोमेंटम शायद ये स्टॉक में रहे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप आईटी प्रोबेबली सीम्स टू बी वेरी मच इन द फ्लेवर कंपेयर टू लार्ज कैप्स। लार्ज कैप से शायद एचसीएल टेक का एक स्टॉक आपके रडार में रहना चाहिए। सकते मयूरेश, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस रही है टॉप लाइन से लेके ऑक्यूपेंसी से लेके मार्जिन्स में,
आई एम प्रिटी श्योर आई थिंक F&B को लेके भी जो F&B पार्ट ऑफ द बिजनेस है वहां पे भी मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा देखना मिले होगा। बट जो मैं इंटरनल्स देख रहा हूँ, आई थिंक आई एम जस्ट हैविंग अ क्विक ग्लांस थ्रू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आई थिंक थोड़ा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नीचे आया है। तो आई थिंक वो हायर एक्सपेंडिचर क्यों आया है इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट्स, क्या वन टाइम है इसमें, ये मैनेजमेंट कमेंट से देखना बहुत जरूरी होगा। ईयर ऑन ईयर हर्षदा जी आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो कोविड इम्पैक्ट था पिछले वर्ष उससे एक आउट परफॉर्मेंस सारे होटल स्टॉक्स दिखाएंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ डिलीवर्ड नंबर्स। आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री की मैं आई थिंक वेट करूंगा टू अंडरस्टैंड ये क्यों। मयूरेश, कोई व्यू आपका फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर? तो अनुज जी, आई थिंक मोमेंटम प्लेस देख रहा हूँ। दो चीजें, एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो, अमोनिया हो, इसके वजह से आई थिंक इनको जो एक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखेगा इन्वेंट्रीज पे, एग्जिस्टिंग और अपकमिंग इन्वेंट्रीज पे, वो मार्जिन पे पॉजिटिवली प्रभाव लाएगा। दूसरा आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस हैं ये ठीक ठाक रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो वॉल्यूम ऑफटेक है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज दिस इम्पेंडिंग एल नीनो, बट आई थिंक जो IMD और स्काईमेट्स है दोनों से अनुमान है कि 90 से 95% तक लॉन्ग पीरियड एवरेजेस की बारिश रहनी चाहिए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड दैट इट रिमेन्स द सेम। तो कहीं ना कहीं ऑफटेक शुड स्टार्ट इंप्रूविंग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। थर्ड आई थिंक जो वेरियस इंसेंटिव्स हैं, यूरिया में जो सब्सिडी पे आउट्स हो रही है, जो डैप के लेके गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी योजनाएं इम्पैक्ट करेगी पूरे वर्किंग कैपिटल साइकिल को, एंड दैट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल डेज और रिटर्न रेशियोज। इसलिए आई थिंक मोमेंटम प्लेस मानता हूँ, क्योंकि आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स होंगे स्टेट पॉलिसीज को लेके, मॉनसून को लेके। RCF में काफी सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू है, उनकी जमीन है जो आई थिंक अनयूज्ड है, व्हिच कैन प्रोबेबली हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड। NFL एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले हो सकता है। फैक्ट नजर में था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक काफी चल चुका है, तो मुझे लगता है आई थिंक RCF NFL शायद मोमेंटम प्लेस हो सकते हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम इस स्टॉक में मिड कैप फंडा, मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश, बताइए आपकी पिक। आई थिंक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। जो इसका बिजनेस अपडेट आया था काफी एनकरेजिंग था, क्योंकि जो एडवांसेस या डिसबर्समेंट्स ग्रोथ आप देखते हैं इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। मैनेजमेंट के हिसाब से व्हीकल फाइनेंस, लैब और MSME बुक तीनों में ग्रोथ अभी भी बरकरार है, और उनको लगता है कि ग्रोथ शुड सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। सेकंड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल रेजिंग की जो एक प्लान है NCDs थ्रू कैपिटल रेज करने के लिए 500 करोड़ की एक सब्सक्रिप्शन, और अगर ओवर सब्सक्राइब हुई तो 1000 करोड़ तक ये जो रेज करेंगे, जो रिटेल NCDs तो ये रेज करेंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये मान के चल रहे हैं विद द कॉर्पोरेट ग्रुप दैट मुरुगप्पा ग्रुप कंपनीज हैव, और जो जोला पार्ट है यहाँ पे इजीली रेज कर पाए, विच शुड सस्टेन द निम्स गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा, आई थिंक जो कलेक्शंस इन्होंने दिखाए 130% फॉर दिस क्वार्टर, मुझे लगता है जो टोटल स्टेज 3 रिडक्शन हुआ था पिछले तिमाही में भी 3.5% के आसपास, इफ दिस कंटिन्यूज 3% के आसपास क्रॉस स्टेज 3 आनी चाहिए, और ग्रॉस NPAs itself should start coming below 5% and net NPAs below 3.5%. जो कैपिटल एडिक्वेसी हम बात करते हैं काफी NBFCs के लिए, आई थिंक चोला इज वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड बोथ ALM बेसिस पे जो एसेट लायबिलिटी मैकेनिज्म है और लिक्विडिटी पोजिशनिंग, और जो कैपिटल एडिक्वेसी है 17.5% में, उसमें टियर 1 15% के आसपास है, जो स्ट्रांगली प्लेस करती है एडवांसेस ग्रोथ को गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो चोला फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइडिया खरीद कौन रहा है? क्या ये सिर्फ रिटेल निवेशकों की तेजी है, या फिर फंड्स की तरफ से भी एक्टिविटी दिख रही है स्टॉक में? आइडिया अच्छा था जी, बट डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशंस आर थ्रू द रूफ। ये पिछले टाइम में आई थिंक 3 या 4 महीने पहले भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, फिर वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी RVNL पे, बट आई थिंक ये जो लास्ट 10 दिनों पे वापस मूव आई है, आई थिंक आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्सप्लेनेशन। हाँ, रेलवे ऑर्डर शायद आ सकते हैं, बट टू एक्सप्लेन अ मूव लाइक दिस आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है।